प्रश्नावली का पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी चार बिंदु हैं। देखिए इसमें चित्र में दिख रहा है कि ए बी सी डी आकृति में चार बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर प्रच्छेद करते हैं। किस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि कोण बीईसी, कोण बीईसी कितना है आपका 130 अंश है, तथा कोण ईसीडी, ईसीडी ये आपका 20 अंश है। कोण बीएसी ज्ञात कीजिए, बीएसी ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यदि हम त्रिभुज ले लें, त्रिभुज सीडीई में ये आपका 130 अंश अर्थात कोण बीईसी कैसा है, बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण सम्मुख अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात 130 बराबर 20 प्लस कोण डी हो जाएगा। अर्थात कोण डी कितना आ जाएगा 130, जब पक्षांतर करेंगे 20 को तो घट जाएगा 110 आ जाएगा, और जो कोण डी होगा वही कोण ए होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो त्रिभुज सी डी ई में, तो देखिए सी डी ई ले लिया हमने, सी डी ई में तो देखिए इसका बाह्य कोण कौन सा है, सी ई बी है। बाह्य कोण सम्मुख अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कोण ई सी डी प्लस कोण डी के बराबर होगा। तो हमारा बाह्य कोण क्या दिया 130 अंश, और कोण ई सी डी आपका 20 अंश है, और प्लस कोण डी, तो कोण डी निकालें यदि हम तो 20 को पक्षांतर कर देंगे तो 130 माइनस 20 बराबर 110 अंश हो गया आपका। अब आपको कोण डी मालूम चल गया, और हमें ज्ञात क्या करना है, बी ए सी अर्थात कोण ए ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर 110 अंश, चूंकि कोण डी का मान 110 अंश है तो कोण ए का मान भी 110 अंश होगा। अतः कोण बी ए सी, कोण ए का पूरा नाम लिखना चाहें तो इसका पूरा नाम क्या है, कोण बी ए सी बराबर 110 अंश। यही हमें निकालना था। अब देखिए अगला प्रश्न ले रहे हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रच्छेद करते हैं। यदि कोण डी बी सी 70 अंश और कोण बी ए सी 30 अंश हो तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए। पुनः यदि ए बी बराबर बी सी हो तो कोण ई सी डी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दो चीजें ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने ये आपका त्रिभुज ले लिया। तो हमें दिए क्या है सर्वप्रथम कि कोण डी बी सी बराबर 70 अंश दिए हैं। तो देखिए हम देखें यदि डी बी और सी आपका 70 अंश दिए हैं तो हम किसके बराबर, डी बी सी ये किसके बराबर हो जाएगा आपका डी ए सी के, क्योंकि आधार हम का इसका यदि सी डी लेते हैं तो ये एक ही वृत्तखंड का बने पर कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण डी ए सी बराबर कोण डी बी सी बराबर 70 अंश। क्यों बराबर हैं, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब यदि हम कोण बी ए डी निकालना चाहें, देखिए ये पूरा कोण है आपका बी ए डी, तो हमें ऊपर का पता चल गया, डी ए सी पता चल गया, और हमें सी ए बी 30 अंश मालूम है। तो क्या हो जाएगा डी ए, तो अब इसमें निकालना है हमें क्या, कोण ए निकालना है। तो इसका डी ए बी कहें या बी ए डी कहें तो क्या हो जाएगा, ये आपका 30 प्लस 70 बराबर 100 अंश। तो हमें क्या पता चल गया, कोण ए पूरा मालूम चल गया। इसके अलावा कोण बी ए डी और कोण बी सी डी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, और हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। इनका योगफल 180 अंश होता है, अर्थात कोण सी प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। तो कोण सी निकालना चाहें यदि तो कोण सी का पूरा नाम क्या है, बी सी डी। तो 180 में
100 घट जाएगा तो क्या आ गया आपका 80 अंश। तो हमें क्या पता चल गया, कोण BCD पता चल गया। हमें ज्ञात क्या करना था, कोण BCD ज्ञात कीजिए। पहला तो यही था, हमें BCD मालूम, BCD हमारा कितना है 80 अंश है। अब हमें कह रहा है कि पुनः यदि त्रिभुज AB बराबर हो BC के, तो अब देखिए हम देख रहे हैं त्रिभुज लें यदि ABC में क्या दिए, AB BC के बराबर है। यदि कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण BCA बराबर किसके हो जाएगा, BAC के। ये दोनों 30 अंश के हो जाएंगे। तो ये जब आपके 30 अंश के हो गए तो अब हमें कोण BCD निकालें यदि, तो ये हमारा 30 अंश का हो गया है। और कोण देखिए कोण BCD ये कितने का था, ये आपके चक्री चतुर्भुज संपूरक होने के कारण इसका मान कितना 80 अंश निकला था कोण C का मान। और हमारा कोण BCA कितना दिए है, 30 अंश दिए है। और प्लस क्या है आपका कोण ECD, तो ECD निकालना चाहें तो 30 को पक्षांतर कर देंगे, 80 - 30 बराबर 50 अंश। तो कोण ECD हमें पता चल गया। हमें ज्ञात क्या करना है, कोण ECD। तो देखिए ये आपका कोण ECD बराबर 50 अंश। दो कोण हमने ज्ञात किए। पहला कोण हमने कौन सा ज्ञात किया, अतः कोण BCD बराबर 80 अंश और कोण ECD बराबर 50 अंश। इस प्रकार दो आपके आंसर हो जाएंगे।